हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दिशा। आई एम एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी अगर बड़ों में कम हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, और अगर बच्चों में कम हो जाए तो उससे क्या हो सकता है। वो कौन कौन से लक्षण हैं, वो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बताते हैं, और हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कैसे पता लगा सकते हैं, वो कौन सा टेस्ट हमें करवाना पड़ेगा, और क्या तरीके हैं जिनसे हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिटेल में जानेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी से क्या क्या हो सकता है, इसकी कमी के क्या लक्षण है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आप भी इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस बचाव की जर्नी का आप पार्ट बन सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी के रोल के बारे में। विटामिन डी का हमारे शरीर के अंदर क्या रोल है, वो कहाँ कहाँ जरूरी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आता है विटामिन डी का रोल जो आता है बोन्स फॉर्मेशन के अंदर। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है हमारी बोन्स में, उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कैल्शियम का डिपोजिशन जो है बोन्स के अंदर नहीं हो पाएगा, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बोन्स होंगी वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसकी कमी शरीर के अंदर हो सकती है। दूसरा इसका रोल आता है इम्यूनिटी के अंदर। तीसरा रोल इसका आता है हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है, जैसे थायराइड हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन हैं, जो फीमेल के हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उसके अंदर भी विटामिन डी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आता है वो है मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर भी विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से अगर विटामिन डी की कमी होती है तो ये जो सारी चीजें हैं बॉडी के अंदर, ये इस पे इफेक्ट आएगा, और कुछ ना कुछ लक्षण है, कुछ ना कुछ कमी है, वो आपको नजर आने लग जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्या कहा जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर ये बच्चों को होती है तो उसे हम रिकेट्स बोलते हैं। अगर यही डेफिशिएंसी बड़ों में होती है तो उसे हम ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स जो है दोनों सेम ही प्रॉब्लम है, बस दोनों के अंदर विटामिन डी की कमी है। बच्चों में अगर ये होगी तो उसका नाम हमने रिकेट्स दिया है। और जब हम रिकेट्स की बात करते हैं, बच्चों के अंदर जो बोन्स होती हैं वो जनरली बो शेप होती है, जैसे हम धनुष होता है, धनुष की तरह वो पैर जो है बच्चों के वो मुड़ जाते हैं, वो इस तरह की बोन्स जो है बच्चों की बनना स्टार्ट होती है। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों के केस में भी बच्चा जो 1 साल तक का नहीं होता तब तक आपको बच्चों को विटामिन डी जो है वो देना जरूरी है। उसके बाद भी आपको विटामिन डी की डोजेज अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके बच्चे को देना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट ड्रॉप्स है। तो आजकल जनरली हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी सजेस्ट की जाती है, और पीडियाट्रिशियंस भी जो है वो भी विटामिन डी के डोज को बच्चों को देने के लिए हमेशा कहा करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो हम यही कमी जब एडल्ट्स में होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया के अंदर क्या होगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो जो आपकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर कैल्शियम होगा वो पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वो जम नहीं पाएगा। तो उस वजह से जो हड्डियां होंगी वो पोरस हो जाएंगी, उसमें छेद बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम आम भाषा में बोले तो हड्डियां होंगी वो बहुत कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर वो कमजोर होंगी तो उनमें फ्रैक्चर इजीली हो सकता है। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से लक्षण हैं वो आपको आ सकते हैं। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन लक्षण है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आता है, जनरली होता है लोगों को यहाँ पर थकान रहना। अगर आपको बहुत ज्यादा फटीग रहता है, आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, आपको टायर्डनेस रहती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ये एक विटामिन डी का लक्षण हो सकता है। दूसरा है मसल्स में पेन होना, मतलब मांसपेशियों के अंदर दर्द होना। तो अगर आपको मांसपेशियों में तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो वो भी एक रीजन आपका हो सकता है विटामिन डी की कमी हो। तीसरा यहाँ पे आता है, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, अगर आपको बार बार कफ एंड कोल्ड हो रहा है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो भी विटामिन डी की कमी कहीं ना कहीं हो सकती है। बिकॉज विटामिन डी जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसमें अंदर भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, अगर आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए, आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो हेयर लॉस भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा था, विटामिन डी का रोल है हार्मोन्स बनाने में भी, हार्मोन्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आपके थायराइड हार्मोन है, फीमेल हार्मोन्स है, तो उस वजह से जो है अगर हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो वो भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको बहुत ज्यादा एंशियसनेस हो रही है, आपको डिप्रेशन सा फील हो रहा है, तो कभी कभी ये लक्षण भी विटामिन डी की वजह से हो सकता है। अगर हम लास्ट सिम्टम्स की बात करें तो वो आपका होता है, अगर आपको सोने में तकलीफ आ रही है, आपको इंसोम्निया हो रहा है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, आप स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है,
तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। अब ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम ऐसा नहीं है सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही होंगे, और बहुत सारे ऐसे डिजीज है वहाँ पे भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, बट ये सिम्टम्स विटामिन डी के अंदर भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये एक विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगला अगर हम बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसको पता लगाने का बहुत ही सरल तरीका है, आप अपना एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। आज आपको किसी भी प्राइवेट लैब में इजीली विटामिन डी का टेस्ट हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में करवाए वहाँ करवा सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेटअप में करवा सकते हैं। सिंपल एक ब्लड टेस्ट है, उससे आप विटामिन डी का पता लगा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो आप अपना एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवाइए, उससे आप अपना विटामिन डी की डेफिशिएंसी पता लगा सकते हैं। अगर वो रूल आउट हो जाती है देन आप किसी और डिजीज पे जा सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट यहाँ आता है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आपने डिटेक्ट कर लिया, आपके टेस्ट में आ गया कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? तो देखिए, जनरली दो तरीके हैं कंप्लीट करने के लिए। एक तो होते हैं आपके फूड के सोर्सेज, जो होता है हमारे खाने पीने की चीजें हैं, क्या हम उनसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास आते हैं सप्लीमेंट्स, या हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जो विटामिन डी है हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन डी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है विटामिन D2 और एक होता है विटामिन D3। हमारी बॉडी के अंदर जब भी विटामिन हम खाते हैं और हमें जिस विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से फॉर्म की जरूरत होती है, वो होता है विटामिन D3। तो अगर हम D2 भी विटामिन खा रहे हैं तो उस D2 को भी अल्टीमेट उसके D3 में उसे कन्वर्ट होना पड़ता है। जब तक वो D3 में कन्वर्ट नहीं होगा वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो जितने भी फूड सोर्सेज हैं, अगर हम उनसे विटामिन डी खाते हैं तो उसमें जो हमें फॉर्म मिलता है विटामिन का, वो होता है D2। तो जनरली अगर हम D2 खाते हैं फूड सोर्सेज से, तो उस D2 को कन्वर्ट होना पड़ता है D3 में, और उसे कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ये हर इंसान के अंदर इतना इजीली नहीं है कि वो सारा का सारा D2 जो है वो D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाए और उसे पूरा विटामिन मिल जाए। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर हम डायरेक्ट D3 सप्लीमेंटेशन ले लें विटामिन डी की, तो वो एक हमारे ज्यादा काम की है और इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है तो जनरली डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप सप्लीमेंटेशन लें। दूसरा अमाउंट यहाँ पे आता है, कई लोगों को ये लगता है कि हम सनलाइट में अगर बैठ जाए तो क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम पूरा कर सकते हैं। आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी सनलाइट में बैठ के भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि अगर आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा अगर है, क्योंकि जनरली आज का जो लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल जनरली होती है, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ही है। जितने भी लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग अपने घर से निकलते हैं, वो बाय द नाइट वो घर पे आते हैं, और उन्हें वो पूरा टाइम पीरियड नहीं मिलता तब तक जब वो सनराइज होता है और जब सनसेट हो जाता है। इस पूरे ड्यूरेशन में वो हमें अपने ऑफिस में होते हैं या वो ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, तो उस पूरे ड्यूरेशन में उनके पास में ऑप्शन नहीं होता कि वो सनलाइट में जाकर अपना एक्सपोजर ले सकें। प्लस जब जो वीकेंड्स होते हैं, जो हॉलीडेज होती हैं, उसमें ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारे वर्क होता है, तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपना सनलाइट का जो एक्सपोजर उसको कंप्लीट कर पाए और अपनी डेफिशिएंसी को रिकवर कर पाए। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि ऐसे केसेस में हम सप्लीमेंटेशन ले लें। इसके अलावा होता है कि जब विंटर्स आती है, विंटर्स में आपको एडुकेट सनलाइट वैसे भी नहीं मिलती, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सिर्फ सनलाइट में बैठ के या सनलाइट को यूज करके अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रिकवर करवाएं। माय सजेशन इज, एंड अदर डॉक्टर्स आल्सो सजेस्ट द सेम थिंग, कि आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, अगर आपको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और उसमें भी आप बेटर है आप D3 वाले जो सप्लीमेंट्स हैं उनको आप प्रेफर करिए रेदर देन टेकिंग D2 सप्लीमेंट। बिकॉज अगर आप D2 ले रहे हैं तो अल्टीमेटली वो आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज वो जब तक वो D3 में कन्वर्ट नहीं होगा इट इज ऑफ नो यूज। एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप K2 के सप्लीमेंट्स के साथ में भी इसको ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप D3 और K2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो आपकी जो कैल्शियम का डिपॉजिशन है उसको और ज्यादा इजी करेगा और वो सिर्फ जाके बोन्स में डिपॉजिट होगा। अगर आप K2 का सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो इस केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि वो कैल्शियम बोन्स की जगह आपकी अदर ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज वगैरह में जा सकता है। बट जनरली आवर सजेशन इज कि आप D3 के सप्लीमेंट्स को ही प्रेफर करें, और अगर आपको K2 के साथ सप्लीमेंटेशन मिलता है तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जनरली अगर आप ओबीस हैं, आपको ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी के केसेस में भी जो विटामिन डी के चांसेस हैं वो ज्यादा देखे गए हैं। अगर किसी भी इंसान को ओबेसिटी है तो उनके केस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा देखी गई है। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी, अगर आपका वेट लॉस होगा, तो उसके साथ साथ आपके विटामिन डी के जो लेवल्स हैं उसमें भी आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड स्किन के अंदर भी विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी स्किन जो होगी विटामिन डेफिशिएंसी होगी तो स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, स्किन में एक्जिमा हो सकता है, स्पेशली जब विंटर्स आते हैं, और विंटर्स में अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी भी है साथ में, तो उस केस में जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं।
तो दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। अगर आपको इनमें से कोई सा भी लक्षण आपको नजर आ रहा है तो आप जाकर अपने नियर बाय किसी भी हेल्थ सेंटर पे, अपने नियर बाय किसी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करिए, अपने विटामिन डी के टेस्ट जो है उनको जरूर करवाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे फूड सोर्सेज के बारे में, एक्चुअली नॉर्मल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। बट इस वीडियो के अंदर इतना ही। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। पर आपको भी आपके घर में या आपको ऐसे कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप जरूर जाकर अपने विटामिन डी के लेवल्स को चेक करवाइए। और आपके अगर लेवल्स कम आते हैं, डी की डेफिशिएंसी आती है, जस्ट टू स्टार्ट योर सप्लीमेंटेशन एज सून एज पॉसिबल। और आप जैसे ही सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे देन यू विल सी द डिफरेंस। और जो भी आपकी एक्टिविटीज, आपकी जो थकान है, अगर आपको थकान हो रही है, आपको मसल पेन हो रहा है, आपको जॉइंट्स पेन हो रहा है, देन यू विल फील द डिफरेंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप इस प्रिवेंशन की जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।